शिखर मुलेणा देवा भनारू बजेणा सनगाळनो लिंग देव हई जाय देणा सदा भवानी दाहिनी सिद्ध करे गणेश पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णुमय। मैं आज आप लोगों को मूल नारायण जी के बारे में बताने जा रही हूँ। मूल नारायण जी कौन थे, कहाँ से आए और किसने उनको शिखर में रखा, ये बताने जा रही हूँ। बुजुर्ग लोग बताते थे और शॉर्ट में बताते थे कि शिखर ऐसा है, बनार ऐसा है, शनगार ऐसा है करके। तो बाद में ये हमारे स्थानीय पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद सिंह पपोला जी हैं, उन्होंने शिखर के चारों दिशाओं में घूम के घर घर जाके बुजुर्गों से और मालूम कराया और एक किताब छपाई है। और इस किताब को उन्होंने गांव में बुजुर्ग लोगों को बांटी किताब। और एक मेरे पिताजी को भी दे के गए थे ये किताब, और ये किताब पिताजी ने भी पढ़ी। फिर बाद में मेरे को कहा तू रख ले करके, फिर मैंने ये किताब रखी है। इसमें से ज़रा मैं इतना किताब में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, शॉर्ट में मैं आप लोगों को मूल नारायण जी के बारे में बताती हूँ। और मदना ऋषि वंश के मदना ऋषि और मैनावती उनकी धर्मपत्नी थी। तो उनके कोई संतान नहीं थे, तो उनको बहुत दुख था। उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र हो गया कार्तिक मास के दाढ़मूल कहते हैं। तो उन्होंने ऐसे नक्षत्र में उनका पुत्र पैदा हुआ। और पुरोहितों ने भी और उन्होंने शास्त्रों में वालों ने भी उनको कहा कि है तो पुत्र विष्णु रूपी होगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए हानिकारक है। तो जो मदना ऋषि थे, उन्होंने अपने डर के मारे उस पुत्र को, इसमें भी अलग अलग व्याख्या है। कोई कहते हैं कि उन्होंने जंगल में छोड़ दिया, और कोई कहते हैं गंगा में बहा दिया। चाहे जो भी हो, पुत्र को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। अब मैं गंगा वाली बात आप लोगों को बता रही हूँ। गंगा में बहा दिया अपने पुत्र को, तो बहते कहीं एक किनारे पर छल गए थे। और किनारे पर छलने पर वो एक ऋषि मुनि को मिल गए थे। ऋषि मुनि को मिले तो उन्होंने अपने घर ले गए, उनका पालन पोषण किया। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते गई। अब जैसे अपने होश हवास में आए उनको वह जगह पसंद नहीं आई, उनके घर। तो उनके घर में उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपनी बुआ नंदा मैया को स्वप्न में कहा कि बुआ मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ से ले जाओ और मेरे को ऊपर शिखर में रखो। तो नंदा मैया गई। नंदा मैया ने अपने भतीजे को उठा के वहाँ से सीधा शिखर में ले आई। शिखर में जो है हिमालय का एक भाग है, शाखा, हिमालय के बराबर लेबुल है, वह शाखा है हिमालय का। तो वहाँ पर घनघोर जंगल के बीच में है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 11,000 फीट ऊंचा पर्वत है। वो पर्वत मूल नारायण जी को पसंद आया, और उन्होंने अपने वहाँ पर जब पहुँचे तो बुआ को बोला, बुआ मेरे को प्यास लग गई। बुआ ने कहा मैं इस घनघोर जंगल में कहाँ से पानी लाऊं? तो मूल नारायण जी ने बोला मैं ये लोटा है, ये लोटे को मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ, जहाँ ये लोटा जाएगा वहाँ पानी होगा। तो लोटे के आगे से लोटा गया, पीछे से नंदा माँ गई, और वह एक गुफा के अंदर चला गया लोटा। और नंदा मैया वहाँ गई गुफा के अंदर, और वहाँ पानी था। और उसको आजकल उस गुफा का नाम बिंगर रखा गया है। वो बिंगर का पानी आजकल पहले नारायणी नदी में फिर उसका नाम आगे जाके वो नदी पुंवर घाटी में गई।
और पुंवर घाटी का पानी बागेश्वर में सरयू के नाम से जाना जाता है। वो बिंगर का पानी, फिर वहाँ से पानी भर के जैसे मूल नारायण जी ने पिया, फिर मूल नारायण जी वहाँ खुश हो गए थे। वहाँ बिल्कुल पूजा आने लग गए थे, ऋषि मुनि पूजा पाठ के लिए सब आने लग गए थे वहाँ। तो उनका वहाँ आश्रम शिला वहीं हुआ। पहले छोटा सा मंदिर था, फिर बाद में वो एक बजरी दत्त हमारे पतार के बचपन में उन्होंने जोग ले लिया था, और जोग लेके वो बाहरी थे। बाद में आए वो यहाँ, वो शिखर में गए। उन्होंने शिखर का मंदिर छोटा है करके ग्रामवासियों को, चारों दिशाओं के ग्रामवासियों को बुला के और मंदिर बनाते हैं करके, और जितना भी हो सके सब लोगों ने दान दक्षिणा दे के वो मंदिर आजकल तो बड़ा मंदिर बन गया है। हाँ, फिर वो शिखर में रहने लगे, और फिर धीरे 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 अब शादी योग्य हो गए थे। तब उन्होंने सबने उनको पूछा कि आप शादी कर लो, तब उन्हें हाँ भरा। तो एक नागवंशी हिमांशु ऋषि और उनकी पत्नी सुभाषिनी की कन्या शारिका शादी योग्य हो गई थी। तो वहाँ उन शादी तय हो गई थी। तो शारिका के साथ उनकी नारायण जी की सब शादी हुई। शादी में उन्होंने अपने माँ को भी बुलाया और अपनी बुआ को भी बुलाया, और चारों दिशाओं के और लोगों को भी उन्होंने निमंत्रण दिया, और जितने लोग उनके शादी में शामिल हुए और ये किताब में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उन्होंने अपने शादी में निकट क्षेत्र में रहते थे, जैसे दूधीमहर, घोगा बाफिला, पुंगराओं के दसौली और कैराला के पाठक, 4 राठ और 4 राठ कारकी, 5 मालू रेखोला, जोगा रिठाल, सोना सुटकाली, ध्यान चौहान और गणेश सुटकाली और बाघ भौरियाल और माल पपोला और पुरुख पंथ और बड़ाऊँ नरपति पांडे और झाजू गौड़ और भीमू खाटी और जिया नारंगी, कमश्यार, रौतेला रावत, मंजिला धपोला, कोश्यारी, मोहरगाड़ी आदि लोगों को उन्होंने अपने बारात में बुलाया। बड़ी धूमधाम से मूल नारायण जी का ब्याह शारिका के साथ हुआ, और दिन बीते गए, और फिर शारिका गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद 10 माह बाद उनका पुत्र हुआ। तो वेदों पुराणों और हिंदुओं में सब लोगों में हम लोगों में उसको छूत मानते हैं। 11 दिन तक जब नामकरण होता है तब शुद्ध होते हैं, 5वां दिन भी नहलाते हैं। और तब मूल नारायण जी ने बिंगर में भी ये पानी शुद्ध है करके वहाँ भी नहीं नहलाया, और रास्ते में एक तपशिला पानी पड़ता है वहाँ भी नहीं नहलाया। सीधा शिखर से अपनी धर्मपत्नी शारिका को नहाने के लिए ये धोबी नौला है। हाँ, ये शारिका शिखर से ये धोबी नौला यहाँ नहाने के लिए आई, और जब वह नहाने के लिए यहाँ पहुँची तब यहाँ एक धोबी ने को सौंपा था, ये पूरा ये दिया उसको सौंपा था, ना आ पाए करके वही रखवाले के लिए वही रखे थे यहाँ पर धोबी और धोबी। जब नहा रही थी तो धोबी ने एकदम नज़र पड़ी, वह शारिका के पास एकदम गर्म बौखला करके आई कि कौन हो तुम यहाँ नहलाने वाले करके, बिल्कुल गरज गुस्से में गरज पड़े। तो वहाँ से मूल नारायण जी ने उनको देखा कि मेरी शारिका आप क्या करेगी, तो उन्होंने वहाँ से अपनी मतलब वो करके रूप
वहाँ ऐसी आवाज़ निकाल दी कि धोबी यहाँ मूर्छित हो गया। धोबी मूर्छित हो गया तो वहाँ से नौला से एक बालक पैदा हो गया। ये नौला से एक बालक पैदा हो गया और फिर बाद में धोबी भी ठीक हो गया था, माफ़ कर दिया था मूल नारायण जी ने उसको भी। और सारिका यहाँ से नहा के सीधा शिखर में गई। यही जब नहा रही थी यही धोबी था और यही बच्चा यहाँ पर नौला से पैदा हुए वो गोद में रखा है सारिका ने। और वो धोबी को माफ़ करके फिर सीधा हुआ शिखर में गई। शिखर में जाके वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक जो बच्चा पैदा शिखर में हुआ था वो बच्चा तो वहीं था। फिर सारिका शिखर में गई और फिर वहाँ दोनों बेटों का नामकरण कराया। नामकरण में उन लोगों ने अपनी माँ को भी बुलाया और बड़ी धूमधाम से। फिर बच्चे बड़े हो गए थे बड़े, और मूल नारायण जी ने अपने बड़े पुत्र जो शिखर में पैदा हुए थे उनको भनार में भेजा और जो नौला से पैदा हुए थे नौली उनको सनगाड़ में भेजा। और सनगाड़ शिखर से सनगाड़ की दूरी और शिखर से भनार की दूरी बराबर में है। और सनगाड़ में भी नौलिंग ने एक शिला के रूप में पैदा हुए थे वहाँ पर। और एक सनगाड़ का जोगा मोहर कहते हैं। और वह जब खेत एकदम कमाऊ खेत था, तालाऊ, वहाँ खेत कमाते थे तो वो खेत खोद रहे थे तो वह खेत खोदते खोदते वह शिला में फावड़ा लग गया। फावड़ा से खून की धार निकल गई। खून की धार निकल गई, वह घबरा गई शिला से खून कैसे निकल गया करके। तब उनको छोटी आवाज़ निकली शिला से कि मेरे को ये खून बंद कर दो करके आवाज़ निकली। और मैं जो हूँ नौलिंग हूँ और मैं यहाँ पर मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आप मेरा मंदिर बनाओ करके। फिर वहाँ पर नौलिंग बचे हैं। और भनार में भी ऐसे हुआ, एक महिला ब्याई गाय को चराने के लिए खोला हुआ था। तो गाय जब शाम को गाय को लेने के लिए ढूंढ में गई तो वहाँ पर गाय का जो दूध जो था पूरा शिला पर जा रहा था। दूध वहाँ जा रहा था, वहाँ दूध पता ही नहीं चल रहा था। ठंड से दूध निकलता हुआ शिला में दिख रहा था और दूध कहाँ जा रहा करके पता ही नहीं था। तो उस महिला को गुस्सा आ गया कि मेरी गाय का दूध जो है ये कहाँ जा रहा है। उसने जराती से शिला में मार दी तो वहाँ से आवाज़ निकली, फटाफट मेरा खून बंद कर। ऐसी आवाज़ निकली। उस महिला ने अपने कपड़े फाड़ के शिला को बांध दिया, खून बंद कर दिया। तब जाके उन्होंने बताया कि मैं बजैन हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ करके। तब वहाँ पर बजैन देवता का मंदिर बनवाया है। एक कहानी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। जो भी गलती होगी माफ़ करना। शिखर मुलना देवा भनारू बजैना, सनगाड़ नौलिंग देवा हई जाय देना।